अथ द्विचत्वारिंशोऽध्याये कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। अब धनुष के रक्षक आतताई असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने न पावे। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज, साहस और अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहाँ छकड़े थे लौट आए। तीनों लोकों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वरण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। व्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरहतुर होकर मथुरावासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी, वे सब यहाँ अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच वे परमानंद में मग्न हो गए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को वहीं आराम से सो गए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला और यह सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तब वह बहुत ही डर गया। उस दुर्बंधी को बहुत देर तक नींद न आई। उसे जागृत अवस्था में तथा स्वप्न में भी बहुत से ऐसे अपशकुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है, परंतु सिर नहीं दिखाई देता। अंगुली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियां उसे दो दो दिखाई पड़ती हैं। छाया में छेद दिखाई पड़ता है और कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों को घू घू शब्द नहीं सुनाई पड़ता। वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ते। कंस ने स्वप्नावस्था में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है, गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है, गले में जापा कुसुम की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार के और भी बहुत से अपशकुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई। वह मृत्यु से डर गया और उसे नींद न आई। परीक्षित, जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मल क्रीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ कराया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तुरही, भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरों, झंडियों, वस्त्र और बंधनवारों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर डटे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशकुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ उतरे। चाणूर,
मुस्टिक, कूट, शल और तौशल आदि प्रधान प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए।